वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग लाल पूँछ वाले बाज कहानी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसको आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और पिछले चैप्टर में जो मैं आप लोग को पढ़ाई थी वो आप लोग पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो आइए आज इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं ताकि फिर से आप लोग एक पेज इसको लिख लें, कॉपी पर नोट करें और इसको समझें। तो हम लोग पढ़े थे कि कैसे दो बाज बड़ी बड़ी इमारतों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो उसके आगे का हम लोग आज पढ़ेंगे कि जैसे जैसे बसंत आता है, पेड़ों पर फूल खिलते हैं, वैसे वैसे पेल और लोला अपने घोंसले के किनारे पर बैठते हैं। वे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे उड़ते हैं। शायद अंडों से चूजे निकल आए हैं, इसीलिए वे बारी बारी से उड़कर उनके लिए खाना लाते हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैं सोच रही हूँ कि क्या चूजे घोंसले में अच्छी तरह होंगे। कुछ दिनों में मुझे चूजे के सिर दिखाई देने लगे। उनके बाल एकदम मुलायम हैं। उन्हें देखकर पक्षी प्रेमी बड़े खुश हैं। माँ और पिता दोनों बाज व्यस्त रहने लगे हैं। वे दिन भर ऊपर नीचे उड़कर अपने दो भूखे बच्चों के लिए खाना लाते हैं। अब फूलों के बाद पेड़ों पर नए नए पत्ते आने लगे हैं। उनके बच्चे भी कुछ बड़े हो गए हैं और वे उड़ने की का अभ्यास भी करने लगे हैं। वे बार बार अपने पंख फहराते हैं। अब वे वाकई उड़ना चाहते हैं। अब बाज के नन्हे बच्चे उड़ने को तैयार हैं। वे घोंसले के किनारे पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं, फिर बीच बीच में अपने पंख फड़फड़ाते हैं और हवा में उड़ान भरते हैं। मैं अंदर ही अंदर डर जाती हूँ कि कहीं वे नीचे न गिर जाएं, लेकिन नहीं, मेरी चिंता ख्वामख़ाह है। बच्चे बड़े सुरक्षित तरीके से आसपास की इमारतों पर जाकर उतरते हैं। उन्हें देख नीचे खड़े लोग तालियां बजाते हैं। बाज के बच्चे एक छत से दूसरी छत पर, एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर कूदते हैं जैसे वे किसी पेड़ की टहनियाँ हैं। उनका पिता पेल उन्हें पंख फैलाकर हवा में उड़ना सिखाता है। जल्द ही बाज के बच्चे सेंट्रल पार्क के ऊपर उड़ रहे होते हैं। उनके माता पिता उन्हें उनके प्रिय भोजन चूहे और मोटे कबूतरों का शिकार करना सिखाते हैं। लाल पूँछ वाले बाज शिकार करते हैं, हवा में ऊंचे उड़ते हैं, दिन भर गोता लगाते हैं, फिर शाम होते ही अपने घोंसले में लौट आते हैं। अब तक यह बाज परिवार काफ़ी मशहूर हो चुका है, लेकिन इमारत के सभी लोगों को यह बाज परिवार पसंद नहीं है। दिसंबर की एक ठंडी शाम को, बारिश वाले दिन, जब उन्हें कोई नहीं देख रहा था, तब इमारतों के कुछ लोग ने खिड़की साफ करने वालों से उन बाजों के घोंसले वहां से हटवा दिए। उन मजदूरों ने 5 बोरी टहनियाँ, 3 के छाले, पत्ते और घोंसले से निकाले और उन्हें एक प्लास्टिक के थैले में भरा। इमारत के लोग खुश थे क्योंकि अब ऊपर से हड्डियाँ, मांस के टुकड़े नहीं गिरेंगे, अब कचरा नहीं होगा। अगली सुबह तक घोंसला हटाए जाने के बाद सबको पता चल जाती है। अखबारों, टेलीविज़न, रेडियो की खबर से लोगों को पता चल जाता है कि 5th एवेन्यू से घोंसला चुराया गया है। अगले दिन तमाम पक्षी प्रेमी और लोग उस इमारत के सामने धरना देने के लिए इकट्ठे होते हैं। धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। इमारत के लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए। अंततः वे पक्षी प्रेमियों के साथ चर्चा शुरू करते हैं और आखिरकार पक्षी प्रेमियों की जीत होती है। इमारत के लोगों को समझाया जाता है और पक्षियों को इमारत में घोंसला बनाने की इजाज़त मिल जाती है। जब इमारत से कबूतरों को रोकने वाली कीलें निकाली गई, तब लोग खुशी से चिल्लाने लगे। इस बीच बाज के बच्चे बड़े होकर उड़ चुके थे, लेकिन पेल और लोला ने अपने नए घोंसले के लिए फिर से तिनके बीनने शुरू कर दिए थे। धन्यवाद।